जल्दी पटा ले बेटा, कहीं मौका निकल न जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ पौरा गांव में और ये खगड़िया जिला में पड़ता है। हम लोग आए हैं आज उस खास शख्स से आपको मिलाने के लिए, उस खास कलाकार से मिलाने के लिए जिनका नाम है छेला बिहारी। तो चलिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये गांव को देखिए, ये खेत को देखिए, एकदम हरा भरा और कितना खूबसूरत लग रहा है ये खेत, ये गांव। आप देख सकते हैं चारों बगल ये छेला बिहारी का गांव है। और ऐसे घूमते मिल गया इसके जो ब्लॉग। तो हम लोग पहुंच गए हैं छेला बिहारी के घर। आप देख सकते हैं बस यही घर है, ये घर है सामने। अब हम लोग एंटर करेंगे घर में। सोनू को देखिए भी बना रहा है ब्लॉग। बस तुरंत बैठेंगे आपके साथ, ठीक, ये फिनिश कर लें, इतना सा बचा है। आप लोगों को लगता होगा कि कुछ बड़े कलाकार जो है अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग के पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि छेला बिहारी सर जो है अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं और घर को साफ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आता हूँ, बैठिए यहाँ, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन लूँ उसका, नहीं तो झाड़ू ही लगाने वाला लगूंगा, गायक कम लगूंगा। ठीक है जी, आता हूँ। हाँ हाँ।
अभी हम लोग छेला बिहारी सर के घर नाश्ता भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का चाय हो गया था और अभी नाश्ता कर रहे हैं और बस सर आने ही वाले हैं। फिर सर से कुछ बातें करेंगे। A few moments later. हे गाइस, दिस इज राहुल सिंह एंड यू वाचिंग राहुल ब्लॉग्स। तो आज मैं सबसे बिहार के भोजपुरी और अंगिका के मशहूर गायक श्री छेला बिहारी जी से बात करूंगा, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो चलिए श्री छेला बिहारी जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपके चैनल का? सर, हमारे चैनल का नाम है राहुल ब्लॉग्स। राहुल ब्लॉग्स के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो हम सर के पास आए और इत्तेफाक से सर यहाँ ही थे 9 महीने से। और चलिए सर से मुलाकात हुई और सर से कुछ बातें करते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं। तो सर, आपके परिवार में कौन कौन है? जैसे माता पिता भी नहीं है और 5 भाई मैं हूँ, एक बहन है और लगभग सबकी शादी ब्याह हो गए, सबको बाल बच्चे हो गए। एक छोटा भाई सुशील है, वो कुमारा है। और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी का नाम है अनीता बिहारी जी और मेरा बेटा सरगम बिहारी, बड़ी है बिटिया, और बेटा है शिवम बिहारी जो गाना भी गाता है। हमारा दोनों बाप बेटा का गाना सुनेंगे, जल्दी पटा ले बेटा कहीं मौका निकल न जाए, जल्दी पटा ले बेटा। ये दोनों बाप बेटा मिलके गाए थे। लड़की पटा ले बेटा गाने का नाम था जी। सर, हम लोग आपके गाना सुन के बड़े हुए हैं। तो जैसे कि सर, इस पौरा पंचायत में आपके परिवार से जो है मुखिया निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो हुआ यूँ था कि कोरोना की वजह से जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ, मैं इधर आया था कुछ शोज करने। तो कोरोना जब बढ़ने लग गया तो लॉकडाउन की जब स्थिति आई तो मैं गांव आ गया कि अभी ये इस लहर को शांत होने देते हैं। गांव आ गया तो कोरोना की वजह से 1-2 महीना रुक गया। तो फिर ये प्रकृति से प्यार हो गया जिसको मैंने बचपन में छोड़ा था। पहली बार फसलों के बीच आप देख ही रहे हैं, घर है, ये फसल है, ये सब देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो रह गया तो ये सड़क वगैरह जो मुख्य सड़क से तो हमने जुड़ाव कर दिया है। 12 सालों तक स्ट्रगल करके आज हमारे को हम पौरा ग्राम पंचायत को 5 सड़कों से हमने ये जुड़वाया। उसमें हमने मुख्यमंत्री जी से 3 बार मुलाकात की, फिर वो केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग करके, और हमने बहुत प्रयास करके यहाँ तक तो पहुँचा दिया। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जैसे रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल गांव में नगण्य है। पलायन जो है वो मुझे बड़ा सालता है। तो हमारा मित्र ही था मुखिया अशोक यादव, लेकिन मुझे लगा कि चलो मित्रता तो अपनी जगह है। और मेरी वाइफ को लोगों ने ज़बरदस्ती जिला पार्षद बनाया था, तब से मुझे विकास का ये भी सवार है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुखिया जब तक नहीं बने तब तक सही विकास नहीं हो सकता है। तो हमने अपनी भावों को भी मुखिया का चुनाव लड़वाया और लोग प्रचंड बहुमत से मैंने जिताया है। तो उसके बाद हम लोग का सपना ये है कि सबसे पहला कि इस पंचायत में, पौरा पंचायत में 1 रुपया कमीशन या घुसखोरी नहीं होगी। हमने सहारन, हमारे पंचायत का एक गांव है, वहाँ जाके मैंने घोषणा भी कर दिया है। नेक्स्ट डे यहाँ करना था, तब तक वो फिर लॉकडाउन वगैरह की स्थिति आ गई। मैंने लॉकडाउन तो नहीं, कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार ने रोक लगा दिया है कि अभी मीटिंग वगैरह मत कीजिए। एक सहारन में मैंने घोषणा किया कि ये जो हमारा पंचायत है वो रिश्वत मुक्त है। आज से यहाँ पर 1 रुपया नहीं लिया जाएगा किसी काम के लिए, ना दिया जाएगा। अगर कोई मांगता है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई स्टाफ हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, जैसे जनप्रतिनिधि हमारे अलावा भी मुखिया के अलावा जैसे सरपंच है, पंचायत समिति है, 10 वार्ड हैं, 10 पंच हैं, सरपंच हैं। तो हमने घोषणा किया कि कोई भी 1 रुपया मांगे तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं और हम फ्री में काम करके देंगे। कमीशन मुक्त पंचायत, ये मैंने घोषणा कर दिया है। दूसरा यह है कि अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा विकास के लिए, सब ग्राम सभा और आम सभा में लिया जाएगा। कोई अपने तरीके से ऐसा नहीं बैठा साइन कर लिया और ले लिया, तो ग्राम सभा में डिसीजन लिया जाएगा। और तीसरा है कि हमको रोजगार पे काम करना है, हमको पंचायत लेवल पे रोजगार सृजन करना है। मैं देखता हूँ कि 5 साल में हम लोग कितने लोगों को, अगर पहला टारगेट ये होगा कि जो चले गए बाहर वो तो चले गए, जो अभी गाँव में है वो नहीं जाए, मैं उनको रोकूंगा। और तत्पश्चात हमारी कामयाबी तब मानी जाएगी, हम सफल तब माने जाएंगे जब बाहर के जो लेबर चले गए वो वापस जब आने लगेंगे, तब मैं समझूंगा कि मेरा मुखियागिरी सफल हुआ।
तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि अब जो है अपने पंचायत के विकास के लिए ये जो है तत्पर है और उनके लिए ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि इनके गांव का विकास जो है बढ़े और पंचायतें अनुसार रोजगार जो है सृजन करे। तो सर कि पंचायत के अनुसार जो रोजगार सृजन करेंगे वो किस तरह का माइंडसेट है और कैसा आइडिया है, कुछ बताएं। लघु उद्योग पे काम करेंगे, जैसे कि सरकार तो दे ही रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार तो लोन दे रही है। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि जो भी जैसे साबुन का फैक्ट्री हो, चप्पल का फैक्ट्री हो, अचार फैक्ट्री हो, पापड़ हो, या महिलाओं को सिलाई सिखला के सिलाई करवाना, कपड़े बनवाना, फिर जाके बाहर हम लोगों से बेचवाएंगे, ये सब करेंगे। और जो बिजनेस करना चाहेगा, जैसे बिजनेस की जो संभावना है, इतना बड़ा गांव है लेकिन हमारे गांव में भी एक चाय की भी दुकान नहीं है। तो अभी मेरा उस पर मंथन चल रहा है कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान, हमारे में बिजनेस तो है बना, बिजनेस मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन चापाकल भी मिल जाएगा, सीमेंट बालू सब गिट्टी मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों का यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, प्रोडक्शन और सेलिंग, ये इस पर मेरा विचार है। और लोगों को, जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, वो जो भी बिजनेस करना चाहेंगे, हम लोग उनको सरकार से लोन दिलवाएंगे और रिकवर भी करवाएंगे। मतलब क्या सरकार का लोन लेके लोग देता नहीं है ना, तो हमने एक मीटिंग में कहा है कि हम चाहेंगे कि आपको लोन हम दिलवाएं और काम करके फिर वापस भी करवाएं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पौरा पंचायत में मेरा छोटा भाई 1200 लोगों को लगभग आवास दिलवाया, 1 रुपया नहीं लिया, बिना 1 रुपये लिए दिलवाया, और लगभग 1200 लोगों को इंदिरा आवास दिलवाया, 1 रुपया नहीं लिया। अब ये टीम जो है ना हमारी, अब दूसरे पंचायत में भी जाएगी, हम दूसरे पंचायत में भी जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कमीशन का काम करवाएंगे। बहुत सारे पंचायत से अभी बुलावा आ रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम लोग PM आवास और वृद्धा पेंशन का फ़ायदा पूरे खगड़िया के लोगों को अभी हम लोगों ने सोचा कि दिलवाएंगे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाएंगे। जैसे कि PM आवास और वृद्धा पेंशन में जो भ्रष्टाचार होता था पंचायती लेवल पे, अब वो जो है जैसे कि सर बता रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर दिया जाएगा तो उस भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। और तो सर इस गांव के विकास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस गांव का बहुत विकास करें। और तो सर अभी आप यहीं हैं या कुछ दिनों बाद यहाँ से बाहर चले जाएंगे, जैसे कि काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं मुंबई रहता हूँ और अब मैं 97 में मुंबई गया था, वहीं से डोलिया कार की रिकॉर्डिंग हुई थी, जो इतना कैसेट हिट हुआ। उसके बाद फिर वहीं से गाना किया जो बहुत बाद में हिट हुआ, बाबा जंगी बैठने के बहना भैया तोहरे पास। मुंबई में रहता हूँ, मेरे बाल बच्चे मुंबई में ही रहते हैं, मेरी बिटिया वहाँ जॉब करती है, धर्मपत्नी और बेटा भी सब वहीं रहता है। तो मैं मुंबई में रहता हूँ। वो अचानक कुछ दिन के लिए आया था और मैं अभी जाऊंगा भी तो पहले मैं काम को ट्रैक पे लगा दूंगा, कुछ काम शुरुआत करवा के, जैसे कि 15 दिन 1 महीना का इन लोगों को होमवर्क दे दूंगा, इतने दिनों में ये काम करना, फिर मैं जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। तो अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं छोड़ दूंगा तो फिर वही होगा जो सब दिन होते आया है, तो इसलिए मैं आते जाते रहूँगा, ऐसा मैंने सोचा। सर अब जैसे कि बाहर जाएंगे आएंगे तो रिपोर्ट जो है ये हमेशा गांव का रखेंगे। हाँ। कि काम कितना हुआ है, कितना होने वाला है, ये सब रिपोर्ट सर इन चीज़ों को देखते रहेंगे। और सर तो एक गाना जो है जो आपको बहुत पसंद है अपना, हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। नहीं, बस पहले जो जिस गाने से मैं सबसे ज़्यादा हिट हुआ हूँ, प्यार के बुखार, उसका एक गाना मैं सुनाता हूँ। दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार, उमड़ल छै प्रीत अपार, चले चले गंगा के पार, उमड़ल छै प्रीत अपार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार, लागल छै प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार। शानदार। तो हम युवाओं को, हम लोग जो युवा हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तमाम युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि काम आप कोई भी करें, गाना गाएं चाहे खेती करें,
उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आप बहुत ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक दे। पहली बात ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जितने भी मुखिया चुनाए हैं, बहुत लोग तो पैसा कमाने ही आते हैं, उनका सीधा सा उद्देश्य होता है कि चलो इतना खर्चा किया तो इतना कमा लेना है। लेकिन उसमें जो भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग विकास के लिए आए, हम पैसा कमाने नहीं आए। पैसा कमाने के लिए गाना बजाना बहुत अच्छा और बहुत अच्छी कमाई होती है। यहाँ आने का सीधा सा मतलब है कि हमको गांव का विकास चाहिए। तो जो लोग भी गांव का विकास चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि रियल में ग्राम पंचायत में विकास हो, रियल में जो हमारा पलायन है मजदूरों का वो रुके, यहाँ पे रोज़गार का सृजन हो, तो हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। माने हमसे भी लोग आप बात कर सकते हैं, हमसे आप सजेशन ले सकते हैं और मुझे भी आपसे सजेशन लेना चाहिए। जिनको जो काम आता है, जिनकी महारत जिस काम में है, वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके अब ग्राम पंचायत को अच्छा बनाना है। क्योंकि इस बार बहुत अच्छे अच्छे लोग चुना के आए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत यंग लोग चुना के आए हैं, बहुत नए लोग चुना के आए हैं। तो सब मिलके हम लोग ग्राम पंचायत का विकास करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के पंचायत को जाकर देखें, मुआयना करें। इस तरह से हम लोग को विकास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे गांव में आए और कुछ दिन पहले तो सड़क नहीं थी, बहुत मुश्किल से कोशिश करके हमने सड़क को बनवाया है सरकार से। मैं क्या बनवाऊंगा, मैंने सरकार से, नीतीश जी से मिलता हूँ, केंद्रीय मंत्रियों से मिल के 5 ऑप्शन मैंने पौरा को भी दिया है, 5 तरह से हमने निकल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये गांव अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब रोज़गार का सृजन होगा तब ये गांव बहुत अच्छा लगेगा। अभी मुझे इस पंचायत को, पौरा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। देखते हैं, आपकी दुआओं की और आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो भी मुझे इसमें सहयोग करेंगे वो मेरे लिए पूजनीय होंगे, मेरे भाई होंगे। अगर आपको कहीं से कुछ भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पौरा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इतने फिट है, इतने एज में भी, आपका सर एज कितना हुआ होगा? 56 ईयर्स। 56 ईयर में सर एकदम फिट दिख रहे हैं, मतलब आप देख ही सकते हैं सर को। तो सर इस फिटनेस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करता हूँ, भागम भाग में भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा वक्त मिले तो एक्सरसाइज कर लें। जैसे कि अभी तो बड़ा अच्छा है, गांव में रहता हूँ, कहीं भी छत पे खड़े हो जाता हूँ, छत पे खड़े होकर देखता हूँ चारों तरफ खेत हरियाली, वहीं पे 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा दौड़ लेता हूँ, थोड़ा डिप्स और वो सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेता हूँ। तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ करूँ, और रोज़ नहीं तो कम से कम एक आध दिन बीच में गैप भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सप्ताह में, हमको लगता है कि 5-6 दिन तो ज़रूर कर लेता हूँ। और 5-6 दिन होता है क्या, 7 दिन होता है ना? 7 दिन। तो 5 दिन तो करता ही हूँ, 6 दिन भी करने की कोशिश करता हूँ। 5 दिन तो मस्ट है। तो ये कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज करने का, और जो भी खाता हूँ पेट भर के खाता हूँ। गांव में रहा हूँ तो नमक रोटी भी मिलता है तो पेट भर के ही खाता हूँ। ऐसा नहीं कि नमक रोटी है तो कम खाए, बल्कि मक्के की रोटी हो और नमक हो, मिर्च हो, अचार हो तो और भी मज़ा आता है। तो जो भी खाता हूँ पेट भर के खाता हूँ, और कोशिश करता हूँ 8 घंटा तो नहीं सो पाता, लेकिन 6-7 घंटा सोने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि सर को देख रहे हैं कि एकदम स्वस्थ हैं और ये काफ़ी फिट दिख रहे हैं, तो आपको भी स्वस्थ रहना है तो आप भी फिट रहें। और हाँ, लेकिन गांव में आके थोड़ा काला हो गया हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि स्किन, तो पता नहीं, गांव ये हमारे यहाँ का जो पानी है ना वो काला कर देता है। बॉम्बे में थोड़ा गोरा, एकदम गोरा चिट्टा हो जाता है। तो वो एक परेशानी हुई है। हाँ, वो एक परेशानी हुई है 9 महीने में, लेकिन फिर भी गाँव तो गाँव है। हाँ, चलो। तो गाइज आप लोगों को मिलवाया हमने श्री छेला बिहारी जी से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।